हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग सही होंगे। आज हम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेके आए हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडालॉजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट 500 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, जिसका आज पार्ट 3 है। चलिए दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट फॉर सक्सेस में। आज हम आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है आज का। चलिए दोस्तों, आज का पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, शिक्षा किसी निश्चित स्थान पर प्रदान की जाती है। यह क्वेश्चन शिक्षा के किस अर्थ में प्रयुक्त होता है। किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? शिक्षा का संस्कृत अर्थ, शिक्षा का विस्तृत अर्थ, या शिक्षा का वास्तविक अर्थ, या इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों, कौन सा होगा सही। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, शिक्षा का संकुचित अर्थ। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट, बड़ा कर लेते हैं थोड़ा। ब्रहा बाह्य प्रेरणा को कहते हैं, यानी कि बाह्य प्रेरणा को क्या कहते हैं दोस्तों? बाह्य प्रेरणा को कहते हैं नकारात्मक प्रेरणा, या कृत्रिम प्रेरणा, या व्यक्तिगत प्रेरणा, या मनोदैहिक प्रेरणा। बताइए दोस्तों, क्या कहते हैं? ब्रहा प्रेरणा को कहते हैं, यानी कि जो बाहर से प्रेरणा मिलती है उसको क्या कहते हैं? वो नकारात्मक प्रेरणा होती है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विकास के मुख्य रूप कौन कौन से हैं? यानी कि विकास के मुख्य रूप कौन से हैं? यानी शारीरिक विकास तथा मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास तथा सामाजिक विकास, नैतिक विकास एवं चारित्रिक विकास, जनसंख्या विकास एवं भूमि विकास। विकास के मुख्य रूप कौन से हैं? शारीरिक विकास या मानसिक विकास हो सकता है, गलत है। संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास है तो निश्चित तौर पे होता है। नैतिक विकास एवं चारित्रिक विकास है तो किसी छात्र के विकास के मुख्य रूप कौन से हैं? विकास के मुख्य रूप जो है जनसंख्या विकास तथा भूमि विकास। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटा कर लेते हैं थोड़ा, आ नहीं रहा है। वह बच्चे, यानी कि वह बच्चे जिनके परिवार का वातावरण प्रजातांत्रिक होता है या अन्य बच्चों की अपेक्षा होती है, वे क्या होते हैं? अधिक क्रियाशील एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले, शैक्षिक क्षेत्र में पिछड़े व्यक्ति वाले, कम क्रियाशील या कमजोर व्यक्तित्व वाले, या अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले। कौन होते हैं दोस्तों? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। अधिक क्रियाशील होते हैं और बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे बालक जो भाषा बोलने, सुनने तथा लिखने समस्या प्रदर्शित करते हैं ग्रस्त होते हैं। कौन सी? डिस्पेजिया, डिस्पैक्सिया, डिसलेक्सिया, या डिस 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 डिस्कुलिया डिस्कैकुलिया। कौन से होते हैं दोस्तों? यानी वे बालक जो भाषा बोलने, सुनने या लिखने में समस्या प्रदर्शित करते हैं, वो कौन से बीमारी से ग्रस्त होते हैं दोस्तों? वो डिस्पेजिया, यानी कि भाषा बोलने और सुनने या लिखने, यानी कि तीनों का मिश्रण होता है, वो डिस्फेजिया से होता है। डिस्फेजिया। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में से कौन सा सिद्धांत बाल विकास के वातावरण संबंधी कारकों को ही महत्व देता है? निम्न में से कौन सा सिद्धांत वातावरण संबंधी कारकों को ही महत्व देता है? विकास क्रम या एकरूपता का सिद्धांत, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, निखंड निरंतरता का सिद्धांत, पारस्परिक संबंध का सिद्धांत। तो कौन सा होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। यानी कि निम्न में से कौन सा सिद्धांत बाल विकास में वातावरण संबंधी कारकों को ही महत्व देता है? यानी वातावरण का संबंधी जो है वो सामाजिक अधिगम सिद्धांत ही होगा। बी इज राइट आंसर। पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपने, यानी पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उनमें विभेद करने लगता है? कौन सी अवस्था में? इंद्रजनित गामक अवस्था, पूर्व संज्ञात्मक अवस्था, मूर्त संज्ञात्मक अवस्था, या अमूर्त संज्ञात्मक अवस्था।
ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। पूर्व संख्यात्मक अवस्था में ही बच्चा जो है अपने वस्तुओं को पहचानने या उनमें विभेद करना लग जाता है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निमोनिक यानी निमोनिक एक ऐसी व्यूहरचना है जो स्मृति में नई सूचनाओं को पुनः स्मरण करने में सहायता करती है या छात्रों को एक साथ जोड़कर साफ सफाई करने के लिए प्रेरित करती है या छात्रों को समूह में स्कूल छोड़कर भाग जाने के लिए प्रेरित करती है, छात्रों को स्कूल से बाहर शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराने पर बल देती है, शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराने पर बल देती है। कौन सा सही होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। स्मृति में नई सूचनाओं को पुनः स्मरण करने में सहायता करती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। सीटेट ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के लिए फॉलो करें हमें फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे एंड यूट्यूब पे। क्वेश्चन नंबर 50, वर्तमान में बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया जाता है, यानी वर्तमान समय में बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी बाल केंद्रित शिक्षा विशेषता नहीं है? बालक के सर्वांगीण विकास पर जोर देना, बालक के मनोविज्ञान को समझना, बालक को केवल तथ्यात्मक ज्ञान से अवगत कराने पर जोर देना या बालक के मनोविज्ञान को समझते हुए उनकी समस्याओं को दूर करना। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। यानी बालक को केवल तथ्यात्मक ज्ञान से अवगत कराने पर जोर नहीं देना है, उसका सर्वांगीण विकास करना है। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत, यानी बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत क्या है? बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत क्या है दोस्तों? बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत क्या है? बुद्धि कई तत्वों का समूह होती है और केवल और प्रत्येक तत्व में कोई सूक्ष्म योग्यता निहित होती है। कुछ मानसिक क्रियाओं में एक प्रमुख तत्व सामान्य रूप से विद्यमान होता है। जो क्रियाओं के कई ग्रुप होते हैं उनमें अपना एक प्रमुख तत्व होता है। या ऑप्शन सी, व्यक्ति का बौद्धिक व्यवहार अनेक स्वतंत्र योग्यताओं पर निर्भर करता है, किंतु इस स्वतंत्र योग्यताओं का क्षेत्र सीमित होता है। ऑप्शन नंबर डी, सभी प्रकार के मानसिक कार्यों को दो प्रकार की मानसिक योग्यताओं की आवश्यकता होती है। प्रथम सामान्य मानसिक योग्यता, द्वितीय विशिष्ट मानसिक योग्यता। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर है दोस्तों, ये सही है, ऐसा ही होता ही है। थोड़ा छोटा कर लेते हैं। नेक्स्ट, आप किसी नई कक्षा में गणित के शिक्षक के रूप में जाते हैं। आपको एक सफल एवं प्रभावी शिक्षण के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? व्यक्तिगत भिन्नताओं का ज्ञान, अपने वेतन का ज्ञान, सहकर्मी की योग्यता का ज्ञान, इन सभी का ज्ञान। बताइए दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति की भिन्नताओं का ज्ञान। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। व्यक्तिगत भिन्नताओं का ज्ञान होना एक शिक्षक के लिए बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण प्रक्रिया में क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग अति महत्वपूर्ण है। इनमें अध्ययन किया जाता है, यानी इनमें अध्ययन किया जाता है विशिष्ट समस्याओं का, विशिष्ट शैक्षिक समस्याओं का, कक्षागत व्यवहारिक समस्याओं का, शिक्षक समस्याओं का। बताइए दोस्तों, बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, कक्षागत व्यवहारिक समस्याओं का। यानी शिक्षण प्रक्रिया में क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग अति महत्वपूर्ण है। इसमें अध्ययन किया जाता है शिक्षागत व्यवहारिक समस्याओं का। नेक्स्ट, प्राथमिक कक्षाओं में किस प्रकार के शिक्षार्थियों को हस्तशिल्प की शिक्षा देना उपयुक्त है? यानी सामान्य शिक्षार्थियों को, पिछड़े शिक्षार्थियों को, मंदबुद्धि शिक्षार्थियों को, यानी प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा दोस्तों? सामान्य शिक्षार्थियों को क्या शिक्षा दे प्राथमिक स्तर पर हस्तशिल्प की शिक्षा देना उपयुक्त है? नहीं। प्रतिभाशाली बच्चों को तो बिल्कुल भी नहीं, वो तो बस भी प्रतिभाशाली हैं। मंदबुद्धि को, इनको तो समझ में नहीं आएगा, इन्हें अलग हिसाब से प्रशिक्षण दिया जाता है। यानी पिछड़े शिक्षार्थियों को ऑप्शन नंबर सी इज राइट, बी इज राइट आंसर। यानी समावेशी शिक्षा का
निहितार्थ निहितार्थ है सामान्यीकरण, समायोजन, असमायोजन या अरे वो फर्स्ट इज राइट आंसर समायोजन। निम्न में से किसने नैतिक बुद्धि की 3 अवस्थाओं तथा 6 चरणों की अवधारणा प्रस्तुत की है? वो क्या है? कोहलबर्ग ने। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। स्कूल समुदाय की शिक्षक स्कूल समुदाय या स्कूल शिक्षक से बच्चों की शिक्षक अभिभावक की सफलता एवं आदर्श अधिगम का मुख्य आधार है। वो है सहभागिता। फर्स्ट सेकंड इज राइट आंसर। सहभागिता एक मुख्य आदर्श है। एक दूसरे का सहयोग करना, एक दूसरे के सहयोग के बिना कुछ भी नहीं कर सकते दोस्तों आज के ज़माने में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यानी स्व आकलन की पुष्टि के लिए आवश्यक है। स्व आकलन की पुष्टि के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? केवल अधिगम के लिए परिणाम या आकलन न होना कि अनुभवों का रिपोर्ट कार्ड शिक्षार्थी का समावेशी दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हों। यानी शिक्षार्थियों को ऐसे अनुभव दें जो उनमें संज्ञानात्मक गुणों का विकास करते हैं। शिक्षार्थियों के साथ अध्यापकों को अंतःक्रिया करने को महत्व दें। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। यानी शिक्षार्थियों को ऐसे अनुभव दें जो उनमें संज्ञानात्मक गुणों का विकास करते हैं। नेक्स्ट, जब शिक्षक एवं शिक्षार्थियों में औपचारिक एवं अनौपचारिक रूप से अंतःक्रिया करते हैं तो इस रिश्ते को सीखने की प्रक्रिया चलती है सतत रूप से। सीखने की प्रक्रिया जो है सतत रूप से चलती है। क्वेश्चन नंबर 60, विकास की शैशवावस्था में सामवेगिक विकास का अध्ययन किया जाता है साक्षात्कार से, निरीक्षण से, अनुसंधान से या वैज्ञानिक रूप से? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। निरीक्षण से किया जाता है। निम्न में से किसने सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? डोलार्ड ने, मिलर ने, पियाजे ने, बंदूर और वाल्टर्स ने? ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। बंदूर और वाल्टर्स ने किया है। विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? विकास की प्रक्रिया एक निश्चित दिशा में होती है। वृद्धि और विकास की क्रिया वंशानुक्रम और वातावरण का संयुक्त परिणाम है। किसी बच्चे में वृद्धि और विकास की गति को ध्यान में रखकर उसके आगे बढ़ने की दिशा और स्वरूप के बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। विकास हमेशा सामान्य से विशेष की ओर चलता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। किसी बच्चे में वृद्धि और विकास की गति को ध्यान में रखकर उसे आगे बढ़ने की दिशा और स्वरूप के बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। कि बच्चा आगे भविष्य में क्या बनेगा या क्या बनना चाहता है, उसके बाद में ही उसके प्रशिक्षण से ही पता चलता है। उच्च प्राथमिक स्तर की विशेषता उच्च प्राथमिक स्तर के बालक की विशेषता नहीं है। कार्यों को शीघ्रता से करना, डेंटिंग करना, विभिन्न प्रकार के व्यवहार को प्रदर्शन करना, सफलता को अनुभव करने की चाह रखना। बताइए दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। डेंटिंग करना ये उच्च प्राथमिक स्तर के बालक की विशेषता नहीं है, बाकी सब हैं। प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण यानी प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की अवस्था कहा जाता है। इसे कहा जाता है शैशवावस्था को कहा जाता है, या बाल्यावस्था को, या किशोरावस्था को, प्रौढ़ावस्था को? इसे कहा जाता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। बाल्यावस्था को कहा जाता है। बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की अवस्था कहा जाता है। नेक्स्ट, चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले आपसे कहना चाहूँगा कि जो दोस्त हमारे नए हैं, जो भी हमारे चैनल से नए जुड़े हैं, तो वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ज़रूर कर लें और साथ में बेल आइकन का घंटा ज़रूर दबाएं ताकि कोई भी वीडियो नहीं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे।
और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपके साथ साथ सभी को इस वीडियो का लाभ हो सके। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।